ओवैस सुबह सवेरे थल के सुनहरी रेतीले मैदान में खड़ा था। उसके पास उसका ऊंट, बकरी और मोर भी मौजूद थे। आज वो सब के साथ एक नई अच्छी मुहिम शुरू करने वाला था। ओवैस अपने ऊंट शहजार पर बैठकर थल के टीलों में मजे से सफर कर रहा था। बकरी उसके साथ दौड़ रही थी और मोर हवा में परों को हिलाता हुआ पीछे आ रहा था। आज की मुहिम वाकई खास थी। ओवैस एक गरीब देहात पहुंचा जहां लोग मुश्किल में थे। उसने अपने थैले से खजूरें और रोटी निकालकर सब में बांट दी। मोर ने फै फैलाकर ऐसा दिखाया जैसे शो कर रहा हो, तो सब हंस पड़े। ओवैस ने देखा कि कुआं टूट गया है और लोग पानी के लिए परेशान हैं। उसने सोचा मुझे कुछ करना होगा। उसके ऊंट और जानवर भी उसके साथ खड़े थे, मदद के लिए तैयार। ओवैस ने रस्सी अपने ऊंट से बांधी और कुआं दुरुस्त करने लगा। बकरी और मोर भी अपनी अपनी तरह मदद कर रहे थे और ओवैस हंसते हुए सबको प्यार से देख रहा था। ओवैस ने जोर से रस्सी खींची जबकि शहजार आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। कुआं दुरुस्त होने लगा। देहाती खुशी से तालियां बजा रहे थे और ओवैस के चेहरे पर मुस्कुराहट चमक रही थी। ओवैस ने गहरा सांस लिया और बोला, पहले उसमें मिट्टी भर के मजबूत बनाता हूँ, फिर ऊपर पत्थर जमा दूंगा। इंशाअल्लाह ये ठीक हो जाएगा। ऊंट और मोर बड़े गौर से उसे देख रहे थे। ओवैस हंसा, वाह भाई, तुम लोग तो पूरी टीम हो। बकरी ने मजीद रेत हटा दी, मोर ने परों से हवा दी और ऊंट ने पत्थर आगे सरका दिया। जब कुआं ठीक हो गया तो पानी ऊपर आ गया। गांव वालों ने खुशी से कहा, ओवैस तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। ओवैस ने कहा, ये सब अल्लाह की मदद और मेरे जानवर दोस्तों की वजह से हुआ है। ओवैस ने बाबा जी को लड़खड़ाते देखा तो फौरन उनकी तरफ भागा। उसने दोनों हाथों से मटका पकड़ा और बोला, बाबा जी आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना। ऊंट ने अपना लंबा सा मना नीचे करके बाबा जी का सामान उठा लिया। बकरी ने इर्द गिर्द की रेत साफ की और मोर ने खुशी से अपने परों को हिलाकर मंजर को रोशन कर दिया। ओवैस ने कहा, किसी की मदद करने से अल्लाह दिलों में नूर भर देता है। बाबा जी ने ओवैस के सर पर हाथ रखा और नम आंखों से बोले, बेटा आज तुमने मुझे गिरने से बचाया, मेरा पानी बचाया और मेरा दिल भी जीत लिया। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में हमेशा बरकत डाले। ओवैस अदब से बोला, बाबा जी ये सब अल्लाह का करम है। ऊंट ने अपनी गर्दन हिलाई, बकरी ने प्यार से आवाज निकाली और मोर ने अपने परों को हिलाकर इस लम्हे को मजीद खूबसूरत बना दिया। कुआं ठीक होने के बाद ओवैस ने फैसला किया कि वो पहला पानी सबसे पहले गरीब लोगों तक पहुंचाएगा। उसने ऊंट की पेट पर मशकीजा बांधा और बोला, चलो दोस्तों, आज नेकी बांटने का दिन है। मोर ने हवा में खुशी से उड़ान भरी, बकरी ने तेज तेज कदम चलाए और ऊंट मजबूती से आगे बढ़ा। ओवैस हर घर के सामने जाकर नरमी से कहता, ये पानी सबका है, अल्लाह का दिया हुआ। गांव वाले दुआएं देते रहे और माहौल में बरकत फैलती गई। ओवैस ने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, अल्लाह ने आज हमारी मेहनत कबूल की और सबकी मदद की। ऊंट, बकरी और मोर भी खामोशी से बैठे, जैसे वो भी इस बात को महसूस कर रहे हो। थल की ठंडी हवा और चमकते सितारे सबके दिलों में सुकून भरते हैं। अचानक बकरी ने मोर की दम चबा ली। मोर ने चीख मार दी और हवा में उड़ गया। ओवैस इतना हंसा कि ऊंट भी हंसते हंसते अपने मना के ऊपर धूल उड़ने दी। सब जानवर और ओवैस एक साथ खुशी से हंस पड़े। ओवैस ने गुरूब आफताब की तरफ देखा और दिल में कहा, अल्लाह की मखलूक की मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। ऊंट, बकरी और मोर इसके साथ आगे बढ़ रहे थे, नई मुहिम्मात और नेकी की तलाश में। थल की खामोशी और सुनहरी रोशनी सबके दिलों में सुकून और खुशी भर रही थी।